हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1। देखिए, मेंस्ट्रुएशन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये जो है चैप्टर 4 है, इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 15 है, उसमें पार्ट 2 रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 14.1। तो देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस एंड हाइट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम का बेस और हाइट दिया है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा पैरेललोग्राम क्या होता है। हालांकि पहले पढ़ चुके, फिर भी मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये इस तरीके से ये एक फिगर है। तो ये वाला फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। और इसका जो है एक होता है बेस और एक होता है हाइट। जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, एक बेस और एक हाइट। तो जैसे ये पैरेललोग्राम का हम अगर एग्जांपल लें, तो अगर हम इसको बेस माने इस लाइन को, तो इस वर्टेक्स या इस कॉर्नर से सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे आप ऐसा। अब ये लाइन कहीं पे भी आ सकती है, इसके बेस के किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। तो ये वाली लाइन जो है ये कहलाएगी आपकी हाइट और नीचे हो गया आपका बेस। ठीक है, कभी कभी देखिए पैरेललोग्राम ऐसा भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसा बनाया है पैरेललोग्राम, इस तरीके से दूसरे डायरेक्शन से अगर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बेस लूँ, ठीक है, ये बेस लूँ, तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी यहाँ से। अब मैं हाइट यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ, ये हाइट h होगी। मैं चाहे यहाँ से भी हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ से यदि मैं हाइट ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से ऐसे हाइट यहाँ तक आएगा। तो ये इस बेस लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक जहाँ तक जाएगा ये हाइट होगा। ये पॉइंट हालांकि इस पैरेललोग्राम के बाहर आ रहा है, इस बेस के बाहर आ रहा है, तब भी जो हाइट की जो लेंथ है वो तो इक्वली होगी। तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला इस जो बेस दिया है वो 15 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर या उसको हाइट भी बोल सकते हैं, एपेक्स भी बोल सकते हैं, उसकी लेंथ दी है इसमें 10 सेंटीमीटर। जो सिंपल फार्मूला हो गया, एरिया इज इक्वल टू बेस हो गया 15 इंटू हाइट आप कर लेंगे 10। तो ये हो गया इसका आंसर सिंपली 150। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ दी है सेंटीमीटर में दी है, तो जो एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का भी आप निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट और या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस दिया है 90, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, सॉरी 18 लिख गया, ठीक है। तो 9 8 जो 72 होता है, तो ये हो गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में जो है एरिया निकालेंगे। तो देखिए इसका जो बेस दिया है 120 सेंटीमीटर, तो 120 इंटू उसका हाइट हो गया 15। ठीक है, तो 120 और 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 26.5 and perpendicular is 7 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ पे हम एरिया का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो बेस है इसका 26.5 इंटू हाइट है इसका 7 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर आएगा 185.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है, फाइंड आउट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 390 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 26। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको दिया है एरिया, ठीक है, एरिया है 360। तो एरिया इज गिवन, सॉरी एरिया 390 है, 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको जो है परपेंडिकुलर या हाइट ये दिया है, इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, वो इसका बेस कितना होगा। तो सिंपली हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बेस निकालना है। तो इस हाइट को हम
LHS साइड ऑफ इक्वेशन ले जाएंगे तो ये एरिया के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया अपॉन हाइट हो जाएगा ये, इज इक्वल टू बेस। तो आपको क्या करना है, सिंपली एरिया और हाइट को डिवाइड करना है। तो एरिया है 390 और बेस हो गया 26, इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा बेस होगा। तो देखो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। 13 से 13 2 जा 26 होता है, 13 3 जा 39 होता है, तो ये 3 ये 30 और ये 2 15 जा 30 हो गया। तो जो बेस है हमारा वो हो गया 15 सेंटीमीटर। चलिए अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है फाइंड आउट दी परपेंडिकुलर ऑफ पैरेललोग्राम विथ एरिया 1200 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 60 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको परपेंडिकुलर यानी हाइट निकालना है पैरेललोग्राम का, हमें एरिया और बेस दिया है। तो यहाँ तो देखिए एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट है। ठीक है, अब इस केस में हमें हाइट निकालना है, बेस और एरिया दिया हुआ है, तो सिंपली बेस को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। ठीक है, अब जो एरिया की वैल्यू दी है वो दी है 1200 मीटर स्क्वायर और हमारा बेस है 16, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और एक 0 आ जाएगा। तो जो हमारा हाइट है इस पैरेललोग्राम का वो होगा 20 मीटर।